नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कॉमर्स दाबा। मैं हूं राहुल धाकड़। लेट्स बिगिन। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से हम एक 2x2 या फिर 3x3 डिटरमिनेंट को सॉल्व करके उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू ला सकते हैं। आज की क्लास में उसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मेरे इस तरफ है एक 2x2 डिटरमिनेंट और एक इस तरफ है मेरा 3x2 डिटरमिनेंट। इसको हम किस तरह से सॉल्व करके न्यूमेरिकल वैल्यू ला सकते हैं, आइए देखते हैं। आपके पास एलिमेंट्स हैं 2, 4, -5, -1। अगर आप चाहें तो इसको बहुत आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दो सेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बीच में माइनस का साइन आएगा। जब आप वैल्यू निकालते हैं डिटरमिनेंट की, तो अगर सपोज ये एक ऐसा डिटरमिनेंट है जिसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, तो आप ए की वैल्यू निकालने के लिए उसको ए को दो बार के बीच में स्टैब्लिश कर देंगे ताकि ये डिनोट करे आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस गिवन डिटरमिनेंट। तो देखिए किस तरह से 2 इंटू -1 -5 इंटू 4 और इनके बीच में सब्ट्रैक्शन साइन। तो आपने दोनों को माइनस किया तो का आंसर कुछ इस तरह आएगा, -2 -5 इंटू 4 दैट इज -20। आंसर आएगा माइनस माइनस ये +20 and your answer will be 18। तो आपने देखा कि किस तरह से आपके डिटरमिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू आई 18। सिमिलरली आपके पास एक दूसरा डिटरमिनेंट है, सपोज b एक डिटरमिनेंट है। अब 1 by 1 किस तरह से आप सॉल्व करते हैं, देखिए। I said that either you can move row wise or you can move कॉलम वाइज, किसी भी तरह करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो साइन कन्वेंशन जो समझाया था वो ध्यान दीजिएगा। b की वैल्यू निकालने के लिए उसको आप b को दो बार के बीच में स्टैब्लिश कर देंगे। मैं मूव कर रहा हूं कॉलम वाइज, तो पहला एलिमेंट मेरा 3 है। अगर एलिमेंट 3 को लेता हूं तो इसके साथ के पूरे रो और कॉलम के एलिमेंट गायब हो जाएंगे। रिमेनिंग एलिमेंट विल बी 0 -1 -5 0। अगला मेरा जो नंबर रहेगा वो 0 रहेगा और मैंने आपको समझाया था कि यहां पर पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस के फॉर्म में चलता है। तो ये +3 आगे बढ़ा, -0। उसके बाद अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम के एलिमेंट गायब करेंगे तो आप देखिए क्या आएगा। आपने इसको पूरा गायब कर दिया, ये वाला पूरा गायब हो गया, आपने इसको गायब कर दिया। आपके एलिमेंट से -1 -2 -5 0। अब आप आगे बढ़े 3 पे, तो आपने प्लस साइन लगाया क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस। और जब आपने 3 को लिया तब आप देखिए जब 3 को लेते हैं तो इसके सारे करस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट और कॉलम के एलिमेंट गायब हो जाते हैं और बचता क्या है, -1 -2 0 -1। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे और आगे ये सॉल्व करना आपको अच्छी तरह आता है। 3 0 इंटू 0 इज 0, माइनस साइन लगेगा। -5 इंटू -1 इज +5। नाउ 0 अगेन, इसको मेरे ख्याल सॉल्व करने जरूरत नहीं है क्योंकि ये कुछ भी अंश का वैल्यू आए 0 से मल्टीप्लाई होकर ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। +3 के बाद आपने -1 इंटू 1 -1 दैट इज 1 -0 इंटू -2 इज 0। तो आपके पास एक वैल्यू आ गई जिसको आप लिखेंगे 3। 0 -5 is -5, that will be 0 only, plus 3 into 1 will be 3 only, -15, this will be 3 and answer will be -12। तो इस तरह से आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी। आपके पास डिटरमिनेंट a की वैल्यू आ गई है, आपके पास डिटरमिनेंट b की वैल्यू आ गई है। इस तरह से आप किसी भी गिवन डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जिस तरह से आपने एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली, उसी तरह से आप डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आपके पास दोनों तरह से आएगा। क्वेश्चन में यह पूछा जाता है आपसे कि फाइंड द डिटरमिनेंट वैल्यू बाय एक्सपेंशन। तो आप नॉर्मल जिस तरह मैंने आपको एक्सपेंशन सिखाया है उस तरह आप सॉल्व कर देंगे। दूसरा तरीका यह होता है कि आपको एक डिटरमिनेंट सॉल्व करना है विदाउट एक्सपेंडिंग एंड यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो एक बार देख लेते हैं किस तरह का सवाल आएगा वो। सॉल्व यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, पहली कंडीशन। दूसरी चीज विदाउट एक्सपेंडिंग। तो एक डिटरमिनेंट सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास गिवन है
x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c। तो ये आपके पास एक डिटरमिनेंट हो गया। इसमें आप इसको प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है बताता हूं आपको मैं, कि आपके पास अगर रो और कॉलम है तो आप उसको सॉल्व करने के लिए रो और कॉलम को आपस में स्वैप कर सकते हैं। जी हाँ, रो 1 रो 2 रो 3 या C1 C2 C3 आप किसी को भी आपस में स्वैप कर सकते हैं। अगर आप स्वैप करते हैं, अगर आप इंटरचेंज करते हैं, तो उसमें से डिटरमिनेंट की वैल्यू में थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस आएगा। वो किस तरह से आएगा मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तीसरी चीज, अगर आप ये स्वैपिंग के थ्रू या फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किसी भी ऑपरेशन के थ्रू अगर आपने किसी भी डिटरमिनेंट की रो या कॉलम, याद रखिएगा, किसी भी डिटरमिनेंट की दो रो या दो कॉलम को आइडेंटिकल कर दिया, सेम कर दिया, तो वो पूरे के पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो किस तरह से हम किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं। यहां पे आपके पास एक डिटरमिनेंट गिवन है, किस तरह से उसको हम आसान कर दें। हमारे पास पूरे ऑपरेशन करने की छूट है, आप इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। अब इस तरह का डिटरमिनेंट सामने गिवन है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है x y z, इसमें एक ही एलिमेंट है a b c, इसमें दो का कॉम्बिनेशन है। अगर मेरे पास ये C1 ये C2 और ये C3 है, तो इसमें मैं चाहूं तो C3 में, ध्यान दीजिएगा, C3 में C2 को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। इसका मतलब C3 विल बी, मैंने आपको पहले समझाया था कि इस तरह से इसका डिनोशन होता है, C3 विल गिव यू, ये जो आपका एरो है इसका मतलब होता है C3 विल बी लाइक दिस, C3 माइनस, किससे माइनस करने पर रिड्यूस हो जाएगा ये? मेरे ख्याल से C2 से माइनस करने पे, क्योंकि x प्लस a है, माइनस से हो जाएगा तो a और a कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा। y प्लस b है, माइनस b तो y बचेगा, z प्लस c तो माइनस c तो सिर्फ z बचेगा। तो इससे x y z बचेगा, जिससे कि ये वाला और ये वाला जो कॉलम, दो कॉलम है, वो आइडेंटिकल हो जाएंगे, आंसर विल बी जीरो। तो आप क्या करेंगे, C3 माइनस C2, ये रिजल्टेंट डिटरमिनेंट विल बी x y z, ये सेम रहेगा क्योंकि हमने कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं किया है। a b c ये भी सेम रहेगा, बस इसमें आपका क्या हो जाएगा x y z, क्योंकि आपने a b c को माइनस कर दिया है। तो क्योंकि आपका जो दो कॉलम C1 और C3 आइडेंटिकल आ गया है, इसीलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं। हमारे लिए एक ही टारगेट है, 100 में से 100। तो 100 की रेसिपी है यहाँ है दोस्तों, 100 की रेसिपी यहाँ है दोस्तों। तो अब b प्लस सी, q प्लस आर, y प्लस जेड, इस तरह के दो के कॉम्बिनेशन के टर्म दिए हुए हैं, और आपको राइट हैंड साइड में a b c p q r x y z इस तरह के सिंगल टर्म लेके आना है। तो रास्ता बिल्कुल क्लियर है, दो टर्म वालों को रिड्यूस करके आपको इस तरह सिंगल टर्म लेके आना है, और 2 भी कॉमन निकलना चाहिए, 2 कॉमन निकलना चाहिए। तो क्या करेंगे हमको कुछ इस तरह से दिमाग लगाना है कि दो रो या दो कॉलम को प्लस करके, कॉमन निकाल के, माइनस करके उसको छोटा कर देना है, ताकि दो टर्म से रिड्यूस होके सिंगल टर्म में आए। गौर से देखेंगे इसको हम, पूरी शिद्दत से देखेंगे इसको हम, तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास यहाँ b प्लस सी, q प्लस आर, y प्लस जेड है। अब आप क्या करें ऐसा कि इस टर्म में आ जाए। तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैंने रो और कॉलम एक्सचेंज कर दिया, मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि कोई भी रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी थी मेरी कि अगर आप किसी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो फिर आपकी पूरी प्रॉपर्टी में, मतलब आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू में नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन आएगा। यहां पर आपको सिर्फ अभी यही करना है कि जैसे ट्रांसपोज करते थे आप लोग, मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, जिस तरह आप ट्रांसपोज करते थे, आपको ये वहां पे करना है। तो शुरू करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते, रिड्यूस करते करते वी कैन गेट राइट हैंड साइड। तो कैसे देखते हैं, यहां पर आपके पास पहला मेरा ऑपरेशन है कि मैंने सारे रोज को और सारे कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया, रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। तो मेरे पास जो एलिमेंट बचे वो रहे b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। जो पहले कॉलम में आता था, आज की डेट में वो रो बन गया है। अब आपके पास आगे है
Q प्लस R, R प्लस P, P प्लस Q। अब आगे है Y प्लस Z, आगे Z प्लस X, आगे X प्लस Y। तो जो आपके पहले रो थे वो अब कॉलम बन गए, जो पहले कॉलम थे वो अब रो बन गए हैं। तो अब आपने देखा कि किस तरह से इसको रिड्यूस करूं, तो मुझे ये समझ में आया कि C3 जो मेरा कॉलम 3 है, अगर इसमें से इनको प्लस करके माइनस कर दिया जाए। मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं ये चीज। अगर मैं C1 प्लस C2 कर दूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, C3 यहां लिखा हुआ है, C3 में क्या करना है मुझे, C1 प्लस C2 को माइनस करना है। तो C1 प्लस C2 क्या होगा मेरा, B प्लस C, C प्लस A। तो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो ये आपको इस तरह से एलिमेंट आएगा, A प्लस B माइनस B प्लस C प्लस C प्लस A। तो आपके पास क्या आया, A प्लस B माइनस B माइनस 2C, और ये आया माइनस A। तो इससे क्या हुआ, आपका A और A कैंसिल हो गया, B और B कैंसिल हो गया, आपका सिर्फ बचा -2C। तो इस तरह से आपका जो दो का कॉम्बिनेशन का टर्म था वो अब सिंगल बचा -2C। आप भी जानते हैं -2 कॉमन निकल जाएगा तो सिर्फ C बचेगा। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा रिड्यूस करेंगे इसको। तो जो आपके एलिमेंट बचेंगे वो हम देख लेते हैं यहां पे। तो आपके पास C1 इस तरह सेम आएगा, C2 भी सेम आएगा क्योंकि आप ऑपरेशन कर रहे हैं C3 में। तो आपके पास जो नेक्स्ट जो C3 इसको सॉल्व करने के बाद आएगी वो आएगी -2C। इन दोनों को C1 प्लस C2 को सॉल्व करने के बाद C3 से माइनस करेंगे आप, तो आपके पास आएगा -2R, और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -2Z। तो इस तरह से आपके पास सिंप्लीफिकेशन बढ़ता जा रहा है। आपने इसको एटलीस्ट एक कॉलम को एक टर्म में बदल दिया है, -2 तीनों में है, तो -2 कैन बी टेकन कॉमन। जी हाँ, आपने -2 कॉमन लिया तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा सामने, और बाकी चीजें पूरी सेम, B प्लस C, Q प्लस R, Y प्लस Z, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, C R Z। इतना बचेगा आपका -2 कॉमन निकालने के बाद। वैसे ही जिस तरह का ऑपरेशन आपने यहां पे किया, वैसे ही अगर ऑपरेशन आप यहां कर दें और यहां कर दें, तो आपके पास ये भी दो टर्म से घट के एक सिंगल टर्म में आ जाएगा। कैसे करते हैं देख लेते हैं यहां ध्यान से। उसके लिए मैं आपको ये वाला मिटा रहा हूं, मैं यहां मिटा रहा हूं पूरा मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में सामने लिखा हुआ है, क्योंकि आपको एंड में प्रूफ करना है। तो मैं दोबारा इसको रेफर करूंगा। तो यहां पे आपने देखा कि आपके पास -2 B प्लस C ये सब चीज थी। आप किस तरह से रिड्यूस करेंगे, तो मेरे ख्याल से कॉलम 1 में आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा C1 माइनस C3 का, और वैसे ही कॉलम 2 में आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा C2 माइनस C3 का, क्योंकि C3 जो है आपके पास पूरी तरह से रिड्यूस फॉर्म में है। C3 को आप इससे एक बार और इससे एक बार माइनस करेंगे, तो यहां पर आप देखिएगा C माइनस C कटेगा, R से कटेगा, Z से कटेगा, तो आपके पास B Q Y बचेगा। वैसे ही आप जब C को इससे काटेंगे और इससे काटेंगे और इससे काटेंगे तो A P X बचेगा। इससे आपका पूरा का पूरा टर्म रिड्यूस फॉर्म में जाएगा। तो देखिए किस तरह से यहां पे आएगा। तो आपकी पहली टर्म क्या आएगी, पहली टर्म C1 माइनस 3, तो C कटेगा, R कटेगा, Z कटेगा, तो आपका आएगा B Q Y। -2 सामने लिखा हुआ है क्योंकि वहां पे हमने देखा था। अब यहां पर आपके पास नेक्स्ट कॉलम है C प्लस A। जब C आएगा तो C कट जाएगा, A बचेगा, R कटेगा यहां पे, और यहां Z कटेगा, तो A P X। और फिर देखिए यहां पे C R Z मतलब C R Z। तो आपके पास कुछ इस तरह से आपकी टर्म्स आ जाएंगी। और अब आप देखेंगे कि -2 दिक्कत कर रहा है क्योंकि आपको यहां प्रूफ करना है 2 पॉजिटिव 2। अब ध्यान से देखने में समझ में आता है आप लोगों को कि यहां पर C R Z है, पर यह चीज कॉलम पे लाई हो रही है और ये चीज रो पे। तो क्या करें इसको कि ये लास्ट रो में एडजस्ट हो जाए। तो इसका मतलब माइनस साइन भी करना है चेंज आपको, और आपको इसको रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। तो रो कॉलम इंटरचेंज करना आपको आ चुका है अभी, बस माइनस साइन कैसे गायब करना है ये देख लेते हैं। अब क्योंकि अगर मैं चेंज करूंगा भी, रो कॉलम को चेंज करूंगा भी, तो A P X इस तरह से पहली जगह पे नहीं आ पाएगा, इस जगह पे आएगा। तो उसको पहली जगह पे लाने के लिए
इस C2 को C1 के साथ स्वैप करना पड़ेगा। वहीं स्वैपिंग में मैंने आपको कहा था जिस तरह से आप रो और कॉलम को आपस में स्वैप करेंगे आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहां पर अगले स्टेप में मैं देख रहा हूं -2 की जगह आएगा +2, क्योंकि मैंने C2 को C1 से स्वैप कर दिया है। C2 को C1 से स्वैप कर दिया है, इसका मतलब आपके पास APX अब यहां पर आएगा। तो APX दिस विल बी BQY, दिस विल बी एज इट इज CRZ, और यहां -2 की जगह +2 आएगा क्योंकि -1 बाहर निकल गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ध्यान से देखिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप बची हुई है, आपका आंसर आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ रो और कॉलम इंटरचेंज करने हैं। मैं इस पूरे पार्ट को मिटा रहा हूं। तो अब आफ्टर इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम आपके पास जो आपका फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी APX BQY CRZ। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से आप डिटरमिनेंट की वैल्यू बिना सॉल्व एक्सपेंड किए सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करके निकाल सकते हैं। अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप बहुत सारे एप्लीकेशन में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को देख सकते हैं, तो यहां पर एक यूज देख लेते हैं। मैंने कहा था कि जब भी आपके पास इक्वेशंस रहेंगी, लीनियर इक्वेशंस रहेंगी, तो उसमें आप मैट्रिसेस या डिटरमिनेंट्स को यूज कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक इक्वेशन है, अगर बाय चांस आपके पास ये 3 इक्वेशन है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में? आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेंगे, जैसे कि 5x 2x 5x -1 3y -2y 4z 5z 6z 5 2 -1। तो इसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। पहली जो डिटरमिनेंट बनेगी वो बनेगी 5 2 5, अगली बनेगी y के कोएफिशिएंट -1 3 -2, अगली बनेगी z के कोएफिशिएंट 4 5 6। सिमिलरली अब एक बनेगी आपके पास b की डिटरमिनेंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आएंगे x y z x y z। अब बनेगी आपके पास c की डिटरमिनेंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आएगा आपके आंसर, मतलब 5 2 -1। इस तरह से आपके 3 डिटरमिनेंट बनते हैं ऐसी इक्वेशन से। वैसे ही आप चाहें तो 3 इक्वेशन, 3 लीनियर इक्वेशन जो कि 3 लाइन दर्शाती हैं, 3 लाइन रिप्रेजेंट कर सकती हैं, तो उसको हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कर सकते हैं कि अगर पहली इक्वेशन है आपकी तो ये उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन रहेगी, दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ इस तरह होगी और तीसरी इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ इस तरह होगी। तो तीनों कंबाइन होके वो एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ट्रायंगल का एरिया भी आप निकाल सकते हैं। तो किस तरह निकालेंगे देखिए जरा। अगर आपके पास सोचिए कि एक कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट ए के दिए हुए हैं a b + c, कोऑर्डिनेट b के हैं b c + a c a + b। तो a b c आपके 3 कोऑर्डिनेट हैं। अब जिस तरह से मैंने लीनियर इक्वेशन को डिटरमिनेंट से लिंक किया, वैसे ही मैं लिंक कर रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपने 10th में पढ़ी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लिंक कर रहा हूं डिटरमिनेंट से, कि आप ये बताइए कि डिटरमिनेंट के थ्रू कि किस तरह से आप बोलेंगे कि ये जो 3 कोऑर्डिनेट हैं वो कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब जानते हैं कि इफ a b c lie on same line it means they are collinear। तो अब a b c कोलिनियर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकालते थे। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए इसका मतलब लाइन कोलिनियर, पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अब देखिए हम डिटरमिनेंट्स के थ्रू कैसे निकालते हैं। पहला एलिमेंट पहला एलिमेंट पहला एलिमेंट, मतलब ये बनाएगा आपका a b c। दूसरा जो कॉलम 2 है वो बनाएगा आपका y वाला पार्ट, क्योंकि ये होता है x वाला पार्ट, ये होता है y वाला पार्ट। तो दिस विल बी y b + c c + a + b। आप बोलेंगे सर तीसरा जो कॉलम है C3 वो कैसे जनरेट करेंगे? तो जब आपके पास 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है, 2 डायमेंशनल मींस आपके पास सिर्फ x और y के कोऑर्डिनेट हैं, x और y के कोऑर्डिनेट हैं, x और y के कोऑर्डिनेट हैं, तब आप जो लास्ट कॉलम है उसको 1 1 1 से फिल कर देते हैं। और क्योंकि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं तो आप पूरे के पूरे डिटरमिनेंट को 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आया तो आप बोल सकते हैं कि a b c आर द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन।
इसको सॉल्व करने का तरीका वैसे ही है जिस तरह हम करके आए अभी। 1/2 आप अगर a को ले रहे हैं तो उसके साथ आएंगे c प्लस ए 1, a प्लस बी 1। वैसे ही आप अगर b को ले रहे हैं तो आपके पास आएगा b प्लस सी 1, a प्लस बी 1 प्लस अगर आप c को ले रहे हैं तो उसके साथ आएगा b प्लस सी 1, c प्लस ए 1। तो आप इसको सॉल्व करना अच्छे से जानते हैं कि आपकी वैल्यू आएगी 1/2 a c प्लस ए माइनस ए प्लस बी। तो साइन का चेंज आएगा यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा a प्लस बी की जगह, क्योंकि माइनस साइन जब ब्रैकेट के अंदर घुसता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस ऑफ b और यहां पर आएगा b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, फिर से साइन चेंज हो गया आपका, और यहां पे c और ये आएगा b प्लस सी माइनस सी माइनस ए। और जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपका ये a कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही b कैंसिल हो जाएगा, यहां पर c माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, और यहां आपके पास बचेगा a, दिस विल बी c माइनस b, दिस विल बी माइनस b, c माइनस a, दिस विल बी c b माइनस a। अब आप खुद सोचिए, जब ये ब्रैकेट ओपन होंगे तो दिस विल बी ac माइनस ab, दिस विल बी माइनस bc प्लस ab प्लस bc माइनस ca, जो कि आपस में सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 1/2 विल बी मल्टीप्लाइड विद 0 एंड रिजल्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपका 0 आ रहा है, इसका मतलब a b c जो तीनों कोऑर्डिनेट हैं वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, आपके कोऑर्डिनेट कोलिनियर है। जिस तरह से यहां पर आपने देखा कि ये a है, ये b, ये c। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब अगर आपके पास कभी भी 3 इक्वेशंस आएंगी और आप इसको डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो याद रखिएगा हमेशा हमेशा और हमेशा इसको आप नाम देंगे a, जो आपका वेरिएबल्स का मतलब x y z का डिटरमिनेंट रहेगा उसको आप नेम देंगे x, और इस वाले को जिसमें आपका 5, 2 और -1 आया है उसको आप नाम देंगे b। तो याद रखिएगा कि जब भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो 3 इक्वेशंस को, तो यहां a रहेगा, यहां रहेगा x और यहां रहेगा b। अब ये a, x और b को आप रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से कर सकते हैं, जिसमें a और x को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इस तरह का फॉर्म मिलेगा, और इज इक्वल टू में आपके पास b वाला फॉर्म मतलब 5, 2 और -1 रहेगा। अब ax इज इक्वल टू b का फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि अब हम अगले वीडियो में इसको यूज करने वाले हैं। If you dislike our video, hit the dislike button. But if you like our video, hit the like button. And do subscribe to our channel for latest updates and what's trending in commercedaba.in. और हाँ, जो सब्सक्राइब के बाजू में घंटा दिया हुआ है, उसको बजाना मत भूलिएगा। तथास्तु।